Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, a car of mass small m starts from the rest and accelerates so that the instantaneous power delivered to the car has a constant magnitude P naught. The instantaneous velocity of the car is proportional to, आपको क्या बताना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द कार यहाँ पर बताने की किसके प्रोपोर्शनल होगी। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर क्या बताना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द कार इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बच्चों पावर लिख लीजिए, ठीक है। आपको पावर और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें गिवन कर रखा है कि पावर को कार को देखिए हमने, इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द कार है जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड पी नॉट, पावर पी नॉट गिवन कर रखी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, वेलोसिटी के टर्म में आपको रिलेशन बताना है, ठीक है। बेसिकली बच्चों देखिए पावर होता है क्या, पावर की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ वर्क डन, किसके इक्वल होता है आपका, रेट ऑफ वर्क डन के इक्वल होता है। या फिर पावर को हम क्या बोलते हैं, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी एफ इंटू वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस बोला है इसलिए हम ये वाली डेफिनेशन का यूज करेंगे, ठीक है। हैज ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ पावर, पावर का देखिए पी नॉट के इक्वल देखिए, तो आप यहाँ पर से लिख सकते हैं पी नॉट किसके इक्वल होगा आपका, फोर्स इंटू वेलोसिटी के इक्वल होगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए मुझे पावर और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो मैं इस वेलोसिटी को तो ऐसे रहने दूंगा, इस फोर्स वाली टर्म को भी वेलोसिटी की टर्म में लाना चाहूंगा, ठीक है। फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि डीएम बाई डी के इक्वल, ठीक है। इसको देखिए आप यहाँ पर रिप्लेस कर लीजिए तो मास ही हो जाएगा, एक भी है टाइम्स आपका डीवी बाई डी टी, इस टर्म को मैं यहाँ पर से ऐसे लिख सकता हूँ, ऑलराइट। यहाँ से मेरा इतना जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द कार में जो वेलोसिटी का रिलेशन बताना है, तो देखिए मैं पावर वाले टर्म को एक साथ लेके आ गया, तो पी नॉट बाई एम एस हो जाएगा, डी टी इधर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका वी टाइम्स डीवी के इक्वल, ये वैल्यू यहाँ से आपकी इतनी आ जाएगी, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन में आपको हिंट दे रखी है कि जो कार है, ठीक है, वो स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या आपकी जीरो के इक्वल दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए लिमिट्स पुट कर लीजिए। इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, किसी इंस्टेंट टाइम किसी टाइम टी पर उसकी वेलोसिटी वी के इक्वल होगी, तो टाइम आपका जीरो से लेकर टी तक आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर ऐसे पुट कर लीजिए, ठीक है। अब बस देखिए इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, पी नॉट बाई एम, ये टर्म आपकी बाहर हो जाएगी। डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी आएगा, लिमिट पर पुट करेंगे तो टी माइनस जीरो के इक्वल हो जाएगा। वीडीवी का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा आपका, वी स्क्वायर बाई टू के इक्वल आएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर वी तक, ऑलराइट। तो ये हो जाएगा आपका पी नॉट टी डिवाइडेड बाई आपका एम, इट इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा आपका वी स्क्वायर बाई टू के इक्वल, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से इतनी आ गई। अब यहाँ से आप वी स्क्वायर की वैल्यू लिख लीजिए, देखिए वी स्क्वायर हो जाएगा आपका टू टाइम्स पी नॉट टी बाई एम के इक्वल, दिस इज अ वी का स्क्वायर, ऑलराइट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी तो वी को आप यहाँ से लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ टू पी नॉट बाई एम, ऑलराइट। और टी को चलिए बाहर लिख लिया हमने, टी की पावर वन बाई टू, ये टर्म यहाँ से इतना आ जाएगी, ऑलराइट। तो हमसे बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द कार इज प्रोपोर्शनल टू, ये पूरी टर्म तो कांस्टेंट है, तो हम बता सकते हैं वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ से टी की पावर वन बाई टू के। तो वेलोसिटी टाइम की पावर वन बाई टू के क्या होगी, प्रोपोर्शनल, जो कि आपको सेकंड ऑप्शन में क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है, ऑलराइट। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा बच्चों, उसके करस्पॉन्डिंग आपका राइट आंसर। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.